हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ऋषभ यादव में। मैं ऋषभ यादव, जो मैंने राज दर्शन नाम से सीरीज स्टार्ट की थी, उसी सीरीज को आगे ले जाता हुआ पिछली वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया है, और उत्तर प्रदेश के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे या पूछे गए हैं हमारे प्रीवियस पेपर में, वो सारे के सारे पेपर आपको, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको उत्तर प्रदेश में पढ़ाए हैं। और कोशिश करना आप सारी वीडियो देखने की, और जितने भी उसमें बताए हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने बताया है वो आप नोट करें, जिससे कि आपको जानकारी हो सके कि किस जिले में क्या क्या है, कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, कौन सा सबसे कम जनसंख्या वाला है। सारे की सारे मैंने क्वेश्चन आपको उसी में बताए हैं, और उसी तरह मैंने सीरीज को आगे ले जाता हुआ आज मैं आपको झारखंड के बारे में बताऊंगा। झारखंड के बारे में जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको अन्य राज्यों के बारे में बताया है, पिछले राज्यों में जितने भी बता चुका हूँ वो सारे के सारे आपको याद होंगे। आज तारीख है 16, और आज मैं आपको झारखंड के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों। झारखंड झारखंड के बारे में बहुत संपूर्ण जानकारी दूंगा आपको, जो एक स्टेट से पूछ सकता है हमारा। और एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। और अपने बारे में भी बताते रहेंगे आप लोग कैसे हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी दोस्तों तक पहुंच सके हमारी वीडियो। ठीक है दोस्तों। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन रहता है मेरा कि झारखंड का गठन कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन रहता है हमारा सबसे पहला कि झारखंड का गठन कब हुआ। इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ इसका गठन। इसका गठन कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका गठन 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था इसका गठन। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमें याद रखना है कि झारखंड का गठन कब हुआ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जिलों की संख्या कितनी है। झारखंड में कुल कितने जिले हैं, तो झारखंड में कुल 24 जिले हैं। कितने जिले हैं, 24। झारखंड में कुल 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, 24 डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड में। और इसका क्षेत्रफल कितना है, झारखंड का है जो क्षेत्रफल है वो कितना है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है, 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, मतलब एक वर्ग किलोमीटर पे कितने व्यक्ति रहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका जनसंख्या घनत्व है 414। कितना है, 414 इसका जनसंख्या घनत्व है। कितना है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व कितना है। इसका जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 414। 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका जनसंख्या घनत्व कितना हुआ, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। ठीक है दोस्तों, नोट करेंगे एक बार अच्छे से। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करते हुए चले। ये स्टैटिक का वो पार्ट है जो आपको मैं एक साथ कवर करा रहा हूँ हर राज्य के हिसाब से। ठीक है दोस्तों। इसका गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए थे, आपको पता होगा। पहला छत्तीसगढ़, जिसका 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। ठीक है, दूसरा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनाया गया था, और तीसरा बनाया गया था 15 नवंबर
2000 को झारखंड बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, झारखंड बिहार से अलग हुआ था और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे हम लोग। अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ का राज्यपाल कौन है? राज्यपाल अभी अभी चेंज हुए हैं। यहाँ का राज्यपाल कौन है? ठीक है, झारखंड का राज्यपाल अभी कौन है? ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन है जो यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या है 14। कितनी है? 14। 14 यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड में राज्यसभा सीटें कितनी है? यहाँ पे राज्यसभा सीटें कुल 6 हैं। कितनी? 6। ठीक है, और यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 82 है। कितनी है? 82 है। कितनी दोस्तों? 82। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 82 है। एक बार नोट करेंगे एक बार अच्छे से। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हुए? हेमंत सोरेन। और यहाँ के राज्यपाल कौन हुए? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे राज्यसभा सीटें कितनी है? 6, और लोकसभा 14, और विधानसभा 82। कितनी सीटें हैं? 82 हैं। ठीक है दोस्तों, हर वो चीज को हम लोग अच्छे से नोट करते हुए चलें जिससे कि हमें कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, और आपको डाटा यहाँ पे क्लियर मिलेगा। और क्लियर नहीं है तो मेरा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, उस पर आप कॉल करके मुझे बता सकते हैं कि ये डाटा आपका सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अपने बारे में भी कमेंट करके बताते रहेंगे आपको वीडियो कैसी लग रही है। और राज्यों से सीमा, किन किन राज्यों से सीमा ये साझा करता है? ठीक है दोस्तों, अब हम बताएंगे ये किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं किसी भी से नहीं लगती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो हमारे यहाँ पे पूरब में यहाँ पश्चिम बंगाल पड़ता है, और हमारे दक्षिण में, इसके दक्षिण में पड़ता है उड़ीसा। क्या पड़ता है? उड़ीसा। राज्यों से सीमा, किन किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है? ठीक है दोस्तों, पहला हुआ बिहार, क्योंकि ये बिहार से अलग हुआ था। बिहार के बाद हुआ उड़ीसा। ठीक है, बिहार के बाद हुआ उड़ीसा। उड़ीसा के बाद हुआ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हुआ। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद हुआ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ठीक है, झारखंड की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, वो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। किन
5 राज्यों से, कुल टोटल 5 राज्यों से इसकी सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, ये हम नोट करेंगे एक बार अच्छे से। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सारी की सारी वीडियो आप लोग अच्छे से देखें। आपको लगता है अगर स्लो चल रहा है तो आप अपना स्पीड बूस्टर लगा के भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपका टाइम बर्बाद ना हो सके। और मैं आके बताऊंगा यहाँ पे राजकीय पशु क्या है। ठीक है, यहाँ का राजकीय पशु क्या है? यहाँ का राजकीय पशु है भारतीय हाथी। क्या है? भारतीय हाथी। भारतीय हाथी यहाँ का राजकीय पशु है। यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी क्या है यहाँ का? यहाँ का दोस्तों राजकीय पक्षी है एशियाई कोयल। कौन सी? एशियाई कोयल। ठीक है दोस्तों, यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? एशियाई कोयल। यहाँ का राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल क्या है मतलब यहाँ पे जो ज्यादातर जो जनजातियां हैं और जितने भी समुदाय हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे यहाँ पे सेकोर खेल खोलते हैं। सेकोर, सेकोर खेल। ठीक है दोस्तों, राजकीय पक्षी क्या बताया था दोस्तों मैंने? एशियाई कोयल। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में बताऊंगा राजकीय खेल क्या है। राजकीय खेल है यहाँ का तो सेकोर खेल। कौन सा है? सेकोर। ठीक है, और यहाँ का राजकीय पेड़ क्या है? राजकीय पेड़ है वो यहाँ का क्या है? सखुआ। सखुआ यहाँ का राजकीय पेड़ है। ठीक है दोस्तों, नोट करेंगे एक बार। राजकीय पशु क्या है? भारतीय हाथी। और राजकीय पक्षी क्या है? एशियाई कोयल। राजकीय खेल क्या है? सेकोर खेल। ठीक है, और राजकीय पेड़ क्या है? सखुआ। ठीक है दोस्तों, एक बार नोट करेंगे अच्छे से इसको। अब मैं बताऊँ यहाँ के कौन कौन से यहाँ पे लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोक नृत्य हैं वो सारे के सारे आपको लोक नृत्य बारे बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जिस तरह से मैंने पिछली सारी वीडियो बताए उसी तरह से। लोक नृत्य कौन सा है यहाँ पे दोस्तों? ठीक है, सबसे पहला है लोक नृत्य सरोल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। सरोल कहाँ का है? ये हमारे लोक नृत्य है। कहाँ का? झारखंड का। ठीक है, छऊ यहाँ पे भी है और यहाँ पे है फगुआ। फगुआ है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, फगुआ के बाद हुआ पैका। पैका, पैका के बाद हुआ डोमचक।
डोमचक, ठीक है दोस्तों। डोमचक के बाद हुआ झूमर, झूमर हुआ, ठीक है। झूमर के बाद हुआ डांगा और मुनारी, डांगा मुनारी। और छऊ भी यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। छऊ है वो कहाँ पे मनाया जाता है, लोक नृत्य है वो। छऊ झारखंड का ही लोक नृत्य है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जनजाति रहती है भूमिज, भूमिज जनजाति हुई, एक मल हुई, मल के बाद हुई यहाँ पे एक बिंजिया, ठीक है। भिंजिया के बाद हुई चेरू लोरा, क्या हुई, चेरू लोरा हुई, कोल हुई, और मुंडा हुई, और एक गोंड जनजाति हुई, भील जनजाति हुई। सारी की सारी जनजाति हमारे यहाँ पे झारखंड में पाई जाती हैं। खरवार भी पाई जाती है, खरवार उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, और खरवार झारखंड में भी पाई जाती है, ठीक है। मुझे चेरू लोरा हुई, ठीक है। चेरू लोरा के बाद हुआ कोल, कोल जनजाति हुई, खरवार हुई, ठीक है। भील हुई, गोंड जनजाति हुई। ये सारी की सारी जनजाति हमारे झारखंड में पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। नोट करेंगे एक बार अच्छे से इसको। और यहाँ पे कौन कौन से त्योहार हैं, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सरोल एक लोक नृत्य भी है, और यहाँ पे त्योहार भी मनाया जाता है सरोल, ठीक है दोस्तों। सरोल फेस्टिवल कहाँ का है, झारखंड का। हम लोग याद रखेंगे सरोल फेस्टिवल कहाँ का है दोस्तों, झारखंड का। एक यहाँ पे फगवा भी है, फगवा यहाँ पे लोक नृत्य भी है और उत्सव भी है, ठीक है दोस्तों। फगवा हुआ, और एक हुआ कर्मा, कर्मा, कर्मा और चंडी पर्व, ठीक है। कर्मा पूजा और चंडी पर्व, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे उत्सव मनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। उसको हम लोग एक बार अच्छे से लिखेंगे। आपने लिख लिया होगा, और कमेंट करके अपने बारे में भी बताते रहेंगे आप लोग कैसे हो। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जो भी वीडियो देखता है वीडियो को शेयर इसलिए करें कि हर दोस्त तक पहुंच पाए ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ। देखो पढ़ता तो सबको ही है, और हर जगह ये चीज़ सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। क्या है कि सब जगह अलग अलग करके पढ़ाया, मैं इनको एक साथ पढ़ा रहा हूँ,
यही अंतर है, और सारी जगह ये चीजें पढ़ाई गई हैं। यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये आपको देख देख के पढ़ाते हैं या कुछ भी समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, देख के इसलिए पढ़ाया जा सकता है क्योंकि आपके पास कोई गलत चीज ना पहुंच सके। अगर मैं शायद या कोई चीज यहाँ पे नहीं देखूं उस टाइम, तो शायद आपके पास कोई गलत चीज पहुंच जाए। तो इसलिए कुछ चीजें हैं जो मुझे भी देखने पड़ती हैं। सारी की सारी चीजें याद तो नहीं की जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कौन सी नदी है, इमानी। इमानी नदी, ठीक है दोस्तों। इमानी नदी है मयूराक्षी नदी। इमानी नदी, मयूराक्षी नदी, ठीक है। अजय नदी, शंख नदी, अजय नदी, शंख नदी, ठीक है। दक्षिण कोयल, दक्षिण कोयल, उत्तर कोयल। ये सारी की सारी यहाँ पे नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, दामोदर, दामोदर नदी हुई, ठीक है। एक स्वर्ण रेखा नदी हुई। ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है दोस्तों। स्वर्ण रेखा हुई एक कोई खरगई, खरकई नदी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे बांध भी हैं कुछ, इन नदियों पे बांध हैं। कौन कौन से बांध हैं दोस्तों, सारे के सारे बांध आपके होंगे। बोकारो बांध, बोकारो बांध, ठीक है। बोकारो बांध के बाद यहाँ पे कनाड़ा बांध है। कौन सा, कनाड़ा बांध, ठीक है। कनाड़ा देश ना समझ लेना दोस्तों, कनाड़ा यहाँ पे बांध है। कहाँ पे बांध है कनाड़ा, झारखंड में कनाड़ा एक बांध है, ठीक है। एक कनाड़ा हुआ, एक कोनार बांध हुआ, आइयर बांध हुआ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है बांध हमारा कोनार बांध और कनाड़ा बांध, ठीक है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। एक बलकारी नलकारी बांध हुआ। कौन सा, नलकारी बांध हुआ, ठीक है। नलकारी बांध हुआ। एक आइयर बांध हुआ। कौन सा, आइयर बांध। एक बार नोट करेंगे इसको अच्छे से दोस्तों। ये सारी की सारी चीजें आप लोग अच्छे से नोट करते हुए चलें। आपको देरी से भले ही मिलेंगी, लेकिन ये सारे की सारा डाटा आपको क्लियर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। जिससे क्या है कि हमें पढ़ने में आसानी होगी, और सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो हमें एक साथ मिल रही हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग नदियां हो गई, कौन सी, हिमानी नदी हुई, मयूराक्षी नदी हुई, अजय नदी, शंख नदी, दक्षिण कोयल, उत्तर कोयल, दामोदर, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी, ठीक है। ये सारी की सारी नदियां हैं। उसके बाद बांध है, बोकारो बांध, कनाडा बांध, कोनार बांध, नलकारी बांध और आइयर बांध, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बांध हुए सारे के सारे। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे कौन कौन से झरने हैं। यहाँ पे कौन कौन से झरने हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन से झरने हैं, हुंडरू झरना, हुंडरू जलप्रपात है।
हुंडरू झरना है जो, वो कहाँ पे है दोस्तों, हमारे झारखंड में ही है हुंडरू झरना, ठीक है। दसम झरना, हुंडरू झरना, दसम झरना, ठीक है। हिरनी झरना, हिरनी झरना, ठीक है। सीता झरना, ठीक है। और यहाँ पे एक और झरना है जो जोना झरना है, जोना, जोना झरना, ठीक है दोस्तों। सारे के सारे झरने कहाँ पे हैं ये हैं झारखंड में, ठीक है दोस्तों। इसको नोट करेंगे एक बार। और यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, हुंडरू जल जल सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हुंडरू, ठीक है। ये कई बार आया है पेपरों में। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है, तो हुंडरू जलप्रपात, जलप्रपात माने भी झरना ही होता है, ठीक है दोस्तों। जलप्रपात बोलते हैं उसको, हम झरना ही बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये नोट करेंगे एक बार आप लोग अच्छे से। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। जिससे क्या है कि हमें जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो हमारा दोस्त भी पढ़ सकता है, और हमें ना कहीं वो जाके मुझे फायदा ही देने वाली है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आता है यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे पहाड़ी है पारसनाथ की पहाड़ी, कौन सी, पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी है, वो कहाँ पे है, हमारे झारखंड में है, ठीक है दोस्तों। और सबसे ऊंची चोटी की लंबाई कितनी है, सबसे ऊंची चोटी है जो, उसकी ऊंचाई है दोस्तों 1350 मीटर, कितनी है, 1350 मीटर, ठीक है। ये सबसे ऊंची चोटी है जो, उसकी ऊंचाई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आएंगे यहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं, पहाड़ियाँ हो गई। झारखंड में कौन कौन सी झील है, ठीक है। हजारीबाग झील हुई एक, हजारीबाग झील, ठीक है। हजारीबाग झील के बाद हुई हमारी डिमना झील, कौन सी, डिमना झील, रांची झील, ठीक है। डिमना झील, रांची झील, और हजारीबाग आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। एक खंडोली झील, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है हजारीबाग झील, खंडोली झील। ये सारी की सारी झीलें कहाँ पे पड़ती हैं हमारे, ठीक है। एक बेकार बांध झील, बेकार बांध झील, ठीक है दोस्तों। ये सारी की सारी झीलें हमारे कहाँ पे पड़ती हैं, झारखंड में पड़ती हैं, ठीक है दोस्तों। आपने नोट कर लिए होंगे। उसके बाद आता है नेशनल पार्क। हमारे यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, झारखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं दोस्तों, ठीक है। कई चीजें आपको कॉमन भी मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से नेशनल पार्क हुए दोस्तों, बेतला, बेतला, बेतला नेशनल पार्क हुआ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हुआ पलामू नेशनल पार्क,
ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेतला हुआ पलामू नेशनल पार्क, ठीक, बेतला हुआ, पलामू हुआ, ठीक है, और हजारीबाग हुआ, दलमा हुआ, हजारीबाग, दलमा नेशनल पार्क हुआ, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे नेशनल पार्क हैं, ठीक है। एक टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पलामू टाइगर रिजर्व है। कौन सा? पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व है, वो हमारे कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये हमारे झारखंड में ही पड़ता है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, महेंद्र सिंह धोनी जी थे। प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बता दूं आपको, ये सारे के सारे आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बता दूं मैं आपको, यहाँ पे महेंद्र सिंह जी धोनी जी थे, जो वहीं झारखंड के ही थे, ठीक है। और सबसे एक क्वेश्चन बनता है, नोट करके आप लोग लिखेंगे। कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी किसकी है? ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा के नजदीक राजधानी सबसे किसकी है? कर्क रेखा के नजदीक सबसे राजधानी किसकी है? वो है हमारे झारखंड की। किसकी है? झारखंड, ठीक है। राजधानी कौन सी है? झारखंड की राजधानी मैंने आपको बताई ही होगी, नहीं बताई है तो झारखंड की राजधानी है रांची। कौन सी है? रांची, ठीक। और कर्क रेखा है जो, कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से वो होकर गुजरती है। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है दोस्तों। कितने से होकर गुजरती है? कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद हुआ राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और नीचे और बाद में उधर पूर्व उत्तर में है त्रिपुरा और मिजोरम। कुल 8 राज्य हो गए, ठीक है दोस्तों।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कुल 8 राज्य हैं, इनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे कर्क रेखा किस की राजधानी से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो वो हमारा झारखंड राज्य हुआ। झारखंड राज्य के रांची से होकर गुजरती है। ठीक है, सबसे नजदीक है, कौन सी राजधानी है वो? झारखंड की राजधानी है। और एक और है यहाँ पे, बोकारो स्टील प्लांट। कौन सा? बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे है? वो हमारे झारखंड में ही है। ठीक है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। ये सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट है वो किसकी संघ सहायता से बनाया गया? ये सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। ये सोवियत सहायता से बनाया गया। ठीक है, ये सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये बोकारो स्टील प्लांट है। और यहाँ पे टाटा की कई कंपनियां भी हैं। जमशेदपुर सिटी है जो, आपको बता दूं यहाँ पे। जमशेदपुर सिटी में कई टाटा कंपनी की कई कई यहाँ पे फैक्ट्रियां हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जमशेदपुर सिटी में टाटा कंपनी की कई फैक्ट्रियां, जैसे टिस्को हुआ, टाटा मोटर्स हुई, टिस्कॉन हुआ, टेम्पलेट हुई। ठीक है दोस्तों, कई जमशेदपुर सिटी में इसकी कई फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, झारखंड झारखंड बिहार से क्यों अलग हुआ था? जो एक बिरसा मुंडा जी थे, बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 1899 में उन्होंने एक क्रांति की थी, और वो हमारे जो जनजाति समुदाय था जो भी, ठीक है, पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनके मसीहा थे वो। ठीक है, उनको मसीहा ही बोल सकते हैं, बिरसा मुंडा जी। उन्हीं उन्हीं उन्होंने आंदोलन आंदोलन को याद करते हुए, उनके राष्ट्रीय आंदोलन को याद करते हुए वर्ष 2000 में उनकी जयंती पर, उन्हीं की जयंती पर झारखंड को बनाया गया था। ठीक है, झारखंड राज्य एक बनाया गया, जो हमें आपको बताया कि 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था बिहार से। ठीक है दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि आपके पास जो भी वीडियो पहुंच रही है वो हमें सभी दोस्तों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।